जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें +3 थर्ड सेमिस्टर एमडीसी पेपर क्लास करिबा। एजुकेशनल थिंकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया रो हमें क्लास करिबा। देखंतु पूर्व वीडियो रे हमें यूनिट 1 और यूनिट 2 रो क्लास करचंदे। आज ये वीडियो रे हमें यूनिट 3 रो क्लास करचंदे। एटा यूनिट 3 रो मध्य लास्ट क्लास। एटा मध्य आपनकर चैप्टर 6 रो रहउची। जो मानकर एजुकेशन ऑनर्स से माने क्लास करि परिबे। ता सहित जो मानकर अछि एजुकेशनल थिंकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बा आधुनिक भारत रा शिक्षा चिंता नायक गण जो मानकर अछि एमडीसी से माने एटा पढि परिबे। पूर्व वीडियो रे हमें श्री अरविंदଙ୍କ जीवन विषय रे पढिथिले। तो आज ये वीडियो रे हमें तांको शिक्षार लक्ष्य ठारू पढिबा। शिक्षार लक्ष्य ठारू हमर थिला। तो एठू हमें पढिबा शिक्षार लक्ष्य कोन थिला। श्री अरविंदଙ୍କ शिक्षार लक्ष्य शिक्षार संज्ञा को आलोचना पर्यालोचना कले शिक्षार लक्ष्य संबंध एक स्थूल धारणा जागृत होता है। शिक्षा लक्ष्य संबंध से वर्णना करी कहिसंति जे शिक्षा एपरि हेबा विधेय जेपरि व्यक्ति एकमात्र लक्ष्य हेबो आत्मा ताहा शक्ति और संभावना राजी विकास। शिक्षाटा इमिति आमे गढ़ी तोलिबा शिक्षा को जिमिति शिक्षा कौन जनर आत्म विकास करिवो शक्ति रो विकास करिवो आ संभावना राजीर मध्य विकास करि परिवो। जातीय लक्ष्य हेबो जातिर आत्मा ताहार धर्म को संरक्षण करिबा शक्तिशाली करिबा परिदुष्ट करिबा उभयंक मानव जातिर प्राण शक्ति और ऊर्ध्वगामी मन आत्मा उत्तेजन करिबा एवं ताहा मनुष्य आत्मा सत्ता जागरण विकास रूप महान लक्ष्य को केबे हेले जेपरि भूली न जाए। तो एई सब करिवो कोन ना शिक्षार लक्ष्य कोन हबो ना सेटा आत्म विकास करिबा धर्म को संरक्षण करिबा शक्तिशाली करिबा परिदुष्ट करिबा उभयंकर मानविकता प्राण शक्ति उन्मेषण करिबा। तो एई सब थिला तांको शिक्षार लक्ष्य। श्री अरविंद शिक्षार लक्ष्य गुड़िक ये आपण मैंने ये पॉइंट करके लिखिबे। अति पुरातन एवं आध्यात्मिक ज्ञान अभिज्ञता समूह को मनुष्य मध्य पुनर प्राप्त कराइबा हेउची शिक्षार प्रधान लक्ष्य। एटा थिला तांको शिक्षार प्रधान लक्ष्य। तापरे आमर दर्शन साहित्य कला विज्ञान प्रभृति आत्मिक मार्ग रे संशोधित करबा दिगरे अप्राण उद्यम करबा शिक्षार अन्य गोटे महत्वपूर्ण लक्ष्य बोली श्री अरविंद सूचना देइचंती। तापरे शिक्षा मध्य आध्यात्मिक समाज गठन करने पूर्वक मनुष्य भविष्य जीवन किपर समृद्ध हो पार से दिगर उद्यम करने हेउची श्री अरविंद शिक्षार अन्यतम लक्ष्य। शिक्षा शिक्षा द्वारा किमित हम ना गोटे आध्यात्मिक समाज किपर गठन हो पार से प्रति भविष्य जीवन किपर समृद्ध हम सेटा शिक्षार गोटे लक्ष्य थिला। तापरे श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा 8 मार्किया क्वेश्चन आसीबो। महायोगी श्री अरविंद स्वयं अनुभव दूरदृष्टि आध्यात्मिक उपलब्धि मनुष्य सत्ता गभीरतम तथ्य आविष्कार करी जेपरी सत्य गुड़िक उद्घाटन करिसेंती ताहा एकांत प्राणिधान योग्य। श्री अरविंद कौन करिसेंती ना देखंतु श्री अरविंद कौन करिसेंती से मनुष्य सत्तार गभीरतम तथ्य आविष्कार करी से गुड़िक सत्य उद्घाटित करिसेंती। तापर से अरविंद पूर्णांग शिक्षा 5टी सोपान उपरे सन्निवेशित से गुड़िक कौन कौन गोटे है शारीरिक आ गोटे प्राणिक मानसिक चैत्य आध्यात्मिक एटा देखो पॉइंट देख लिखे। ये जो 5टी रही ये समस्त लक्ष्य होउची व्यक्तिर पूर्णांग प्राप्ति सर्वांगीन विकास जहाँ निम्न से गुड़िक पंखानुपंखा भाव में माने युड़ाक आलोचना करा जाए। शारीरिक शिक्षा थिला मनुष्य जीवन श्रेष्ठ सार्थकता होउची पूर्णांग प्राप्ति जहाँ केवल शारीरिक शिक्षा द्वारा संभव हो पार बोली श्री अरविंद विश्वास करिसेंती। आम मनुष्य को शारीरिक शिक्षा दबा ताने से कौन हम ना तार पूर्णांग विकास हो पार। श्री अरविंद मत देइछंती जे ए पूर्णांग पई आग्रह सृष्टि विभिन्न प्रकार क्रीड़ा करसत और पाठ्यक्रम माध्यम सहज और संभाव्य हो पार। जदि आम कौन क्रीड़ा बा पाठ्यक्रम दबा ताने ए शिक्षाटा आमर कौन सहज हो पार। शारीरिक शिक्षा को मुख्यतः 3 भाग में विभक्त करिसेंती जहाँ कि श्री अरविंद चिंताधारा मुख्य पुरता कहला भूल हेब ना। से जो 3 भागर विभक्त करिसेंती कौन कौन गोटे है श्रृंखला और संयम आचरण तापर सर्वोपरि सामग्रिक शारीरिक विकास क्रम विकास विकृत और दोषयुक्त अवमान सुंदर और सुषम संगठन। तो यही सब थिला 3 भाग विभक्त करथिले। शिशु सुस्थ और सबल शरीर उन्नति चिंताधारा प्रभाव प्रसन्नता तथा प्रफुल्लता और सौंदर्य
ଉପଭୋଗ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀମା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସହଯୋଗ କେବେ ହେଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ? ଆଜିର ସମାଜ ଏକ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ। ଆଜିର ସମାଜ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହୁଛି ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ। ତ ଆଜିର ସମାଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ। ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ତଥା ଜଟିଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, କାମନା, ପରଶ୍ରୀକତାର ଆଦି କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ନିଜ ଆତ୍ମସଂଯମ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କରି ପକାଉଛି। ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷର ହିଂସା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିର ମଣିଷ ପୂର୍ବ ମଣିଷ ଆଉ ଆଜିର ମଣିଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ହିଂସା ରହୁଛି, ଦ୍ୱେଷ ରହୁଛି, କାମନା ରହୁଛି, ପରିଶ୍ରକତା ରହୁଛି। ଏଇସବୁର ଲିପ୍ତ ରହି ନିଜ ଆତ୍ମସଂଯମ ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ବିଷମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ମାନବ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଆମେ ଧର ପରପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାନି, ସେସବୁର ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଣୀକୁ ସୁସଂଯତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଏକାନ୍ତ ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଶିକ୍ଷାଟା ଆମକୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତର। ତେଣୁ ଏହା ଉନ୍ନୟନ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ବିଧେୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଗଠନକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମଣିଷ ଶରୀର ଗଠନକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ମାନସିକ ସ୍ତର, ଆବେଗିକ ସ୍ତର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିମ୍ନ ସ୍ତର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାନସିକ ସ୍ତର। ମାନବିକ ସ୍ତର କୋଉଟା? ଏହି ସ୍ତର ମାନବ ଗଳା ଠାରୁ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରଭୃତି କାମନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ? ଏଇସବୁ ସ୍ତରରେ, ଏଇ 4ଟି ସ୍ତର ମାନବ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜୀବନ ସୂଚକ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅଶ୍ୱକୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିବା ପରି ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ମାନବ ଅଣଆୟତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିଥାଏ। ହେଲା, ତ ଏତିକି ନୋଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ହେଉନି, ତ ଆପଣମାନେ ଏକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା। ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଅସୀମ, ବ୍ୟାପକ, ସର୍ବଯୋଗ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି। ଏହା ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ ଏକତ୍ରିତକରଣ କରିବା, ଯଦି ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ତାହେଲେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସେଇଠି ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ এইটা ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାଧାରଣ ମାନବ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରୁ ଅତି ମାନସ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଗ ସାଧନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶିଶୁ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ମଣିଷ ମନକୁ 6ଗୋଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତର ସବୁ ଏଇଠି ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧାରଣ ମନ, ଉଚ୍ଚତର ମନ, ତାପରେ ଆଲୋଚିତ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ମନ, ଆଉ ରହିଛି ଏଠି ଅଧିମାନସ, ତାପରେ ଅତିମାନସ, ଏତିକି ରହୁଛି ତାର ସ୍ତର। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଥିବା 4ଗୋଟି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଚିତ୍ତ, ମାନସ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଏଇ 4ଗୋଟି ଶକ୍ତି ବି ନୋଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରି ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ନୋଟ୍ କରିବେ ଆପଣ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମେନ୍ ବୁଝିବା ପଏଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ବାସ୍ତବରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଚେତନାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଏହି ପରମ ସତ୍ତା ସହ ମିଳିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲୌକିକ ପ୍ରଭାବ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ, ଯାହା କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବାସ୍ତବରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଚେତନାର ଏକ ଅଂଶ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ ପରମ ସତ୍ତା ସହ ମିଳିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲୌକିକ ପ୍ରଭାବ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ କରେ ଏକକ ପ୍ରୟୋଜନ, ଯାହା କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଯାହା ମହାଚେତନା ଅଂଶ ବିଶେଷ ଆଡ଼କୁ
टाणी नेबा यथेष्ट साहाय्य करता है। व्यक्ति दुईटी चेतना जगत द्वारा बंधा होता है। एगुड़िक लौकिक संपन्न व्यक्ति दुई जगत निकटवर्ती है पूर्णांग आड़ को अग्रसर हुए। तापर आध्यात्मिक शिक्षा कौन प्रत्येक मानव आत्मा एवं परम ब्रह्म परमेश्वर महात्मा अटंती। नदी जेपरी सागर रे मिसिबा निमंते इच्छा सदच्छा सर्वदा बलवत्तर होता है, ठीक से हीपरि आत्मा परमात्मा विलयन निमंते सर्वदा आश्रय नहीं। परमात्मा माने भगवान सहित मिसिया आत्मा सब एक चेष्टित थाए। से आध्यात्मिक शिक्षा दि जाए जोटा मोक्ष प्राप्ति साहाय्य करता है। अरविंद शिक्षांकर अरविंदकर पाठ्यक्रम कौन था ये पाठ्यक्रम टा नोट करेंगे। शिक्षादान प्रणाली देखो यहाँ डिस्कसन करदे कहीं 8 मार्किया क्वेश्चन आसो। ओके, तो पूर्णांग शिक्षा पाठ्यक्रम शारीरिक प्राणिक मानसिक चैत्य शिक्षार सन्निवेशित थिला। तो ये मन रखिए पाठ्यक्रम कौटार थिला शारीरिक प्राणिक मानसिक और चैत्य शिक्षा उपर जड़ित थिला। पाठ्यक्रम शिशु केन्द्रिक और शिशु पूर्णांग विकास उपर पर्यवेसित थिला। पाठ्यक्रमटा शिशु उपर प्राधान्यता देइथिला। सेटिपई एठी कहला शिशु केन्द्रिक थिला। व्यक्तिगत पार्थक्य को आख्या करे रखी विभिन्न शिशु पई भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम करा जिबा दरकार बोली श्रीमा मत व्यक्त करथिले। एठारे पाठ्यक्रम हुए तो देश कला पत्र अनुसार परिवर्तन होई परिबो। शिशुर अतीत वर्तमान भविष्य स्थिति को आखि सामने रखी पाठ्यक्रम स्थिर करा जिबो। तो से सब को लेकिन पाठ्यक्रम थिला। तापर शिक्षादान प्रणाली केमी थिला। शिशु होची पूर्णांग शिक्षा केन्द्र बिंदु। तेणु शिशुर शक्ति सामर्थ्य व्यक्तिगत पार्थक्य विकास पूर्णता प्राप्ति आग्रह स्वाधीनता को लेकिन शिक्षादान उपरे से गुरुत्व देइथिले। तापर शिक्षादान प्रणाली सब कौन थिला। प्रथम थिला शिक्षादान प्रणाली प्रथम मौलिक नीति किछि थिला। कौन शिक्षा दिया जाई पारिबो नाही। यह अर्थ होची शिशु को पूर्णांग स्वाधीनता दिया जाबो। तो स्वाधीनता भाबरे स्वाधीन भाबरे ताको शिक्षा दिया जाबो। तापर शिक्षादान प्रणाली द्वितीय मौलिक नीति थिला मनर विकास निमंत सेही मनर परामर्श नेबा आवश्यक। तेणु एठी कोन करा जाउतला पिलार शक्ति सामर्थ्य इच्छा आकांक्षा को नहीं शिक्षादान दिया जाउतला। तापर शिक्षादान प्रणाली तृतीय मौलिक नीति कौन थिला ज्ञातरू अज्ञात आड़ को अग्रसर हवा मनुष्य प्रकृत केतगुड़े उपादान गठित से उपादान गुड़िक नहीं मनुष्य सौध निर्माण होउची। सेही प्राकृतिक नियम गुड़े कौन मनुष्यर आत्मार अतीत वंशधारा परिवेश जातीयता देश निजस्व स्थान ये सब को लेकिन थिला। तापर शिक्षकों भूमिका कौन थिला। श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा शिक्षक को उच्च स्थान देइचंदी कारण विद्यालय होउची एक पवित्र संघ पीठस्थली एवं शिक्षक होउचंदी ताहार पुरोधा। श्रीमा कहती जड़े आदर्श शिक्षक जड़े आदर्श योगी हेबा आवश्यक। से शिक्षार प्राण केन्द्र शिक्षक चरित्रवान निर्मलवान उच्च आदर्श एक निष्ठ साधक निरहंकारी स्नेही न्यायी। तो यही सब योगी आध्यात्मिकवादी हवा दरकार। यहीटा थिला तांकर शिक्षांकर भूमिका। तापर स्वाधीनता शिशु को कौन करतुले ना से स्वाधीनता दवा प्रति मध्य ध्यान देथिले। तापर परीक्षा प्रणाली उपरे मध्य से ध्यान देथिले। मूल्यांकन परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली उपरे मध्य ध्यान देथिले। तापर अंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र पंडिचेरी आश्रम मध्य से प्रतिष्ठा करथिले। तो यही सब आपण नोट करिक पढ़िबे देखिबे सब क्वेश्चन यार भितर आसीबो। देखंतु एटा बही रो भी पीडीएफ। तो एठी सब क्वेश्चन आसीबो। देखंतु एटा हमर सरीगला कोटा यूनिट 3 आमर संपूर्ण सरीगला। नेक्स्ट वीडियो रे आमे जेतिक रहउची यार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर दबा तापरे आमे आराम करिबा यूनिट 4। तो समस्त रेगुलर क्लास करंतु। समस्त के छोटिया रिक्वेस्ट लाइक कमेंट करंतु।